आज की रेसिपी भले थोड़ी सी लंबी है, लेकिन सच मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी और फ़ायदेमंद है ना कि आने वाली जो दिसंबर और जनवरी की कड़कती ठंड है, ना केवल उससे आपको बचाएगी, बल्कि आपकी हड्डियों, बालों और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको भी कर देगी दूर। और मज़े की बात यह है कि जो जच्चा बच्चा है ना, यानी ऐसी लेडी जो एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती है, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी पंजीरी के लड्डू। हालाँकि काफ़ी लोग जो है ना वो बाहर से खरीद करके खाते हैं, लेकिन सच मानिए बाहर से जो खरीद करके आप खाते हो ना, उनमें ना तो प्योरिटी होती है, ना ही टेस्ट वाइज़ इतने ज़्यादा टेस्टी। क्योंकि भई वो इतने सारे महँगे इंग्रीडिएंट्स ना तो ऐड करेंगे, और अगर करेंगे तो इतना महँगा बेचेंगे इन लड्डुओं को कि हमारी खरीद से वो होंगे बाहर। तो भई जब हमें एग्ज़ैक्ट नाप के साथ ये लड्डू बनाने आते हैं, तो भला हम घर में क्यों ना बनाएँ, है ना? तो चलिए जी, बिना और देर किए फटाफट से इस मज़ेदार रेसिपी को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर जैसे कि आज हम बनाने वाले हैं पंजीरी के बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और पौष्टिक लड्डू। और मैं पिछले कम से कम 22 से 23 साल हो गए हर साल बनाती आ रही हूँ इन्हीं टाइम पर, यानी नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर। अक्टूबर से पहले मैं नहीं बनाती। मुझे ये होता है कि जैसी ठंड स्टार्ट होने वाली हो तो उससे पहले मैं बना लेती हूँ, ठीक है ना जी। क्योंकि एकदम कड़कती ठंड में ही आप बना करके खाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको इतना नहीं लगेगा, जितना आप थोड़ा सा एक महीना पहले बना करके खा लेंगे, ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़े। तो खैर, मैंने ले लिए यहाँ पर एक कटोरी भर करके, ये हैं बादाम। तो ध्यान रखिएगा, एक कटोरी लीजिएगा नाप के लिए, कोई सी भी, उसी के हिसाब से हम आगे सारा नाप चलाएंगे। और अगर आप ग्राम में पूछें तो ये है 175 ग्राम बादाम, ठीक है ना जी। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिया है दूसरा इंग्रेडिएंट, ये है भाई गोला, सूखा गोला, ये भी 175 ग्राम है। और मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे कर लिया भाई कद्दूकस, इस पार्ट को हम यूज़ कर लेंगे। और जो ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, हम क्या करेंगे, इसे पल्स मोड पे 3 से 4 बार कर लेंगे ग्राइंड, सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए। तो ये क्या होगा, एक फाइन सा मज़ेदार बन जाएगा बुरादा, किसका, नारियल का। और नारियल तो वैसे भी हमारे बालों के लिए, कमर के लिए और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना जी। तो चलिए फटाफट से अब हम क्या करते हैं, इन बादाम को लेके चलते हैं गैस की तरफ। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको वहीं दिखाऊंगी। तो भाई हम ले लेंगे यहाँ पर पैन में 1 चम्मच देसी घी, और जैसे ये गर्म हो जाएगा तो ऐड कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले बादाम। और इन बादामों को हम भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। ध्यान रखिएगा जलाने नहीं है, वरना आप सिर्फ मीडियम फ्लेम में रखिएगा। इन्हें हमने तब तक भुनना है जब तक कि ये थोड़े से कलर के ब्राउन ना हो जाएं, क्योंकि जैसे ये ठंडे होंगे ना तो ये क्या होगा, इनका टेस्ट क्रंची हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भुन गए तो मैंने इन्हें निकाल लिया एक प्लेट में। और पैन में फिर से ले लिया 1 चम्मच देसी घी, और सेम तरीके से हमने यहाँ पर 1 कटोरी काजू कर लिए हैं ऐड। इन्हें भी हम क्या करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से भुन लेंगे। और जैसे कि मैं फिर कह रही हूँ, जलने नहीं चाहिए। जैसा आपको सामने कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, तो इसी तरीके का रखना है, ठीक है, वरना आप मीडियम फ्लेम में ही भुन सकते हैं। अब तीसरे इंग्रेडिएंट है 1 कटोरी, ये है अखरोट। तो तीनों ही चीज़ों को 1-1 चम्मच देसी घी मैंने लिया और इन्हें भून लिया, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आगे की बारी, हम ले रहे हैं यहाँ पर तकरीबन, ये है, अगर मेल्ट कर दो इस देसी घी को तो ये 1 कच्ची देसी घी होगा। इसे होने देंगे अच्छे से गर्म। फिर हम ले लेंगे यहाँ पर चौथा इंग्रेडिएंट, ये है भाई मखाने, और ये भी हैं ग्राम में 175 ग्राम, ठीक है। ग्राम मैंने आपको बता दिया है। और अगर कटोरी से लेंगे तो शायद ये 2 से 3 कटोरी होगा, अगर सेम कटोरी से लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये इस तरीके से क्रश करने में टूटने ना लग जाएं, यानी कि ये अच्छे से भुन चुके हैं, ये देखिए जी। तो बस जी, हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल लेंगे एक थाली में, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें ग्राइंडर जार में रख करके दरदरा सा पाउडर कर लेंगे तैयार। जो बातें मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनते रहिएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5वें नंबर में लेंगे कुछ सीड्स, जो कि ये फर्स्ट टाइम मैं इन पंजीरी के लड्डुओं में ऐड कर रही हूँ। तो भाई ये हैं सेम उसी कटोरी से आधा कटोरी सूरजमुखी के बीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हम लोगों के लिए। बस 30-40 सेकंड, यानी आधा मिनट तक आप जैसे इन्हें भुनेंगे तो साथ में ऐड कर लीजिएगा आधा कटोरी अलसी के बीज, जिन्हें कि हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, है ना। तो भी दोनों को ही हम तब तक भुनेंगे जब तक कि ये चटकने ना शुरू हो जाएं। और ये देखिए, जैसे ही चटकने शुरू हो गए, हल्के से ब्राउन हो गए, तो इन्हीं के साथ हम ऐड कर लेंगे आधा कटोरी सफ़ेद तिल। यानी 3 तरह के मैंने बीज लिए हैं, जो कि विटामिन B12 की मात्रा से भरपूर होते हैं और कई सारे न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप नेट में सर्च कर सकते हैं। तो इन तीनों को ही हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटकने की आवाज़ आने लग गई है, अच्छी सी खुशबू आ रही है और इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में।
और ना ही हम इन्हें ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे और ना ही इन्हें दरदरा कूटेंगे, बस इन्हें ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है ना जी। अब हमने क्या करा है, फिर से हम ले रहे हैं 1 कड़छी भर के, यह है देसी घी। जैसे देसी घी गर्म हो जाएगा तो हम ले रहे हैं यहाँ पर गोंद। ध्यान रखिएगा, ये लड्डू गोंद और कमर कस के बिना अधूरे हैं, ये 2 चीज़ें मिलानी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 मुट्ठी भर करके ले लिया है गोंद। इन्हें हम क्या करेंगे, अच्छे से फुला लेंगे, और जब ये फूलेंगे ना तो सेम उस कटोरी से ही लगभग 1 कटोरी ये हो जाएंगे। इन केस अगर आपने जच्चा बच्चे के लिए बनाने हो तब आप 1 मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी भर के ऐड कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना तो आप गोंद लेंगे ना ही कमरकस, क्योंकि इनकी तासीर होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, सौंठ की मात्रा, गोंद की मात्रा या कमरकस की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जब लोग इसे खाते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है, यानी दाने वगैरह भी हो जाते हैं। खैर, मैंने आपको कटोरी में दिखाया कि आपने देखा गोंद फूलने के बाद ऑलमोस्ट 1 कटोरी हो गया है ना। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर कमरकस। तो कमरकस हम यहाँ पर कर लेंगे फ्राई, जैसे कि हमने यहाँ पर गोंद को किया है। बस ध्यान रखने वाली बात है क्वांटिटी की। तो आप अगर आम लोग खा रहे, जैसे कि मैं अपने लिए हर साल बनाती हूँ, तो इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप जच्चा बच्चा के लिए बना रहे हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिएगा, यानी 3 चम्मच की जगह 6 चम्मच ये काफ़ी है। तो क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं ना भाई, जब ये पंजीरी के लड्डू बनाते हैं तो उन्हें शायद इतनी नॉलेज नहीं होती, या कह लो कि अपना अपना तरीका होता है, तो वो सौंठ, कमरकस या गोंद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जो कि फ़ायदेमंद भाई मेरे हिसाब से नहीं होती, उल्टा हार्मफुल होती है। तो इस तरह के लड्डू खाने से उल्टा दाने वगैरह फेस में हो जाते हैं अगर उनके अंदर गरमाइश ज़्यादा हो तो। ठीक है ना जी। तो खैर, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको सारे इंग्रेडिएंट्स, जिनमें कि तीनों तरह के बीज, साथ में चौथा इंग्रेडिएंट ये हो गया मखाने, जिन्हें कि हम ग्राइंडर जार में डाल करके कर लेंगे दरदरा सा ग्राइंड। ठीक है, आप चाहे तो फाइन ग्राइंड भी कर सकते हैं। बाकी की ये 3 चीज़ें टोटल हो गई 7, और इनको भी हमने अच्छे से भुना हुआ है। हम क्या करेंगे, ओखली में इसे दरदरा सा कूटेंगे। ठीक है, मेरे पास ओखली है, मैं इसमें दरदरा कूटूंगी, क्योंकि इससे बड़ा क्रंची टेस्ट आता है, और झटपट से 1 से 2 मिनट के बीच में जो एक इंग्रेडिएंट है ना, यानी काजू या बादाम या अखरोट, ये फटाफट से दरदरा सा कुट भी जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर इन्हें भूनते हैं। एक तो टेस्ट भी अच्छा होता है इनका, क्रंची, और साथ में जल्दी से क्रश भी हो जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें ग्राइंडर जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं। खैर, अब हमने 8वां इंग्रेडिएंट यहाँ पर जो नारियल आपको दिखाया था कद्दूकस किया हुआ, इसे भी मैंने पल्स मोड में कर लिया ग्राइंड। 4 बार किया है, 2-2 सेकंड के लिए। ठीक है ना जी। तो 8 चीज़ें ये हो गई हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको आगे की चीज़ें। ये है गोंद और कमरकस, जो आपके सामने मैंने अभी तला है। इन दोनों को ही मिला करके हम ग्राइंड कर लेंगे। और भाई, इनके अलावा मैंने ले लिया 11वां इंग्रेडिएंट, यह है किशमिश। ये मैंने लिए सेम अखरोट, बादाम और काजू के जितना, यानी 1 कटोरी भर के, जो कि ग्राम में है 175 ग्राम। इन्हें चाकू से मैंने कर लिया कट। तो टोटल यहाँ पर 11 चीज़ ये हो गई है। अब 12वीं चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो क्या है। वो मैंने लिया है यहाँ पर छुआरे। छुआरों को मैंने क्या किया है, पहले थोड़ा सा कूट लिया, फिर उनके बीज निकाल लिए, और जैसे वो थोड़े से पिचक गए ना कूटने से, तो मैंने कर लिया ग्राइंड, और दरदरा सा इन्हें ग्राइंड करके मैं कर रही हूँ यूज़। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम लड्डू में डालते हैं तो आसानी से हम इन्हें खा सकते हैं, चबा सकते हैं। अगर मोटे पीसेस आप डालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और हाँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे ही इन्हें क्रश कर सकते हैं, चाहे तो ग्राइंडर जार में या फिर ओखली में। तो चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ओखली में इन तीनों ही चीज़ों को कर रहे हैं क्रश। तो यहाँ पर देखिए, काजू, बादाम, अखरोट को मैंने क्रश कर लिया है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ चौथा इंग्रेडिएंट, यहाँ पर नारियल का बुरादा। और सबसे सिंपल चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम डालते हैं ना, तो उनको हमें नापना है। तो मैंने आपको पहले सारे दिखा दिए, और मैं एक बड़े बर्तन में ऐड कर रही हूँ 12 के 12 इंग्रेडिएंट्स। और अब हम क्या करेंगे, जब 12 इंग्रेडिएंट्स एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे, और ये जो है ना, ये है मखाने, इन्हें मैंने देखिए दरदरा पाउडर बना करके कर लिया ऐड। और साथ में ये है कमरकस और गोंद। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने ग्राइंड की हैं। तो देखिए, 12 चीज़ें जब हम एक साथ मिला लेंगे तो इन्हें हाथ से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब मेन चीज़ क्या है कि हमने इसमें ऐड क्या करना है भाई, 3 चीज़ों से बनता है। एक तो ड्राई फ्रूट की चूरे से, दूसरा आटे से, और तीसरा हम जो शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर। 3 चीज़ें होती हैं, इनका रेशियो पता होना चाहिए। तो मैंने क्या करा है, इसको डाल दिया है एक बड़े बर्तन में, यानी नापने के लिए हो गया एक बड़ा बोल। ये थोड़ा बचा हुआ है, इसमें से मैं फिर डाल करके इसे पूरा ऊपर तक भर दूंगी पहाड़ की तरह। यानी जितना ज़्यादा हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट का चूरा रखना चाहते हैं इस डोंगे के अंदर, उतना रख सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एग्जैक्ट नाप। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसे एक बड़े परात में फिर से डाल रही हूँ। ठीक है, तो पूरा मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी और ऐड कर लिया है, यानी ऊंचा भर लिया है। सेम इसी तरीके से ड्राई फ्रूट मैंने इतना ही पहाड़ की तरह बनाया और परात में ऐड कर लिया। सेम जितना हमने ड्राई फ्रूट का चूरा लिया उतना हम लेंगे यहाँ पर गेहूं का आटा। दोनों चीज़ें होनी चाहिए बराबर। सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, इससे सिंपल तरीका आपको कोई बता भी नहीं सकता, और एग्जैक्ट नाप। तो चलिए इस आटे को लेके चलते हैं गैस की तरफ।
यहाँ पर आपको सामने 2 कढ़ाइयाँ दिख रही हैं। इसमें मैंने रामदेव वाला देसी घी रखा है जो कि 1 लीटर 100 ml है। ठीक है, मैंने इसलिए 2 कढ़ाई में रखा है, अगर आटा इनकेस एक कढ़ाई में ना आ सका तो हम दोनों में भून लेंगे। खैर, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच अजवाइन, जिसमें से मैं सिर्फ अभी 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, लेकिन दोनों ही चम्मच ऐड करनी है। और 2 चम्मच ये है सौंठ, ड्राई जो होता है ना, सूखा हुआ अदरक, उसका पाउडर होता है, ये भी ज़रूर ऐड करना है। जच्चा बच्चा के केस में यही दोनों चीज़ें आप 2-2 चम्मच की जगह 4-4 चम्मच ऐड करेंगे। मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ, ध्यान से नोट करते जाइएगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे, आटे को यहाँ पर कर लेंगे ऐड। अगर इनकेस इस कढ़ाई में सारा आटा आ गया तो हम वो वाला देसी घी भी इसमें पलट लेंगे। फिर हम 2 कढ़ाई में नहीं भूनेंगे, एक में ही भून लेंगे। ठीक है ना जी। तो ये देखिए जी, मैंने क्या करा, आटे को यहाँ पर डाला है और मैं मिक्स कर रही हूँ इस देसी घी के साथ। तो भाई जैसे कि मैंने कहा, इन पंजीरी के लड्डू को बनाने के लिए 3 चीज़ों का रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, और चौथा होता है देसी घी। देसी घी कितना डालना है, तो यहाँ पर मैंने आटा तो आपको बता दिया, सेम ड्राई फ्रूट के चूरे के जितना डालना है, लेकिन देसी घी की आपको कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 लीटर 100 ml देसी घी तो कर लिया ऐड एक ही कढ़ाई में, क्योंकि एक ही कढ़ाई में ये कंफर्टेबली आ गया है। तो हम इसी में भुनेंगे। फ्लेम को ध्यान रखिएगा, लो रखेंगे या लो से थोड़ा ऊंचा। पेशेंस के साथ हम यहाँ पर इस आटे को भुनेंगे। आप चाहे तो इसे शीरा भी कह सकते हैं। शीरा क्यों कहेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर देसी घी थोड़ा सा और मिलाना है। कितना मिलाना है वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, पहले देसी घी आटे में इतना होना चाहिए जितना आपको सामने कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मैंने दोनों ही जो चीज़ें हैं ना, अजवाइन और साथ में जो वो था सौंठ, वो भी ऐड कर लिया, यानी 2-2 चम्मच। तो ये देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी, इससे मुझे एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, इतना तो ये जो है इनफ है। अब हमें एक्स्ट्रा थोड़ा देसी घी डालना है, इसको शीरे के रूप में बनाना है, थोड़ा पतला। और हाँ, एक ज़रूरी बात और कि हम देसी घी यहाँ पर क्यों मिला रहे हैं पहले कम, क्योंकि भाई एक साथ अगर हम ज़्यादा मिलाएंगे ना तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनकेस अगर आपसे ज़्यादा भी डल जाए तो आप फिर क्या कीजिएगा ना कि आटे को भुनिएगा बिना देसी घी के और तब ऐड कर लीजिएगा। खैर, मैं ऐसा नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, देसी घी को पहले कम ही डालती हूँ, ताकि इनकेस अगर ज़्यादा डालना पड़े तो देसी घी को मेल्ट करके हम ज़्यादा डाल सकें, एक एक करछी करके ऊपर से, जब हम लड्डुओं को बाइंड कर रहे हों तब। तो खैर, मैंने क्या किया, यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 ml देसी घी फिर से गर्म किया और कर लिया ऐड, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ इसको एक शीरे के रूप में, जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें इसको देसी घी से कढ़ाई को भर मत दीजिएगा। जैसे आपको सामने कंसिस्टेंसी दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसी रखनी है। यानी कि आटा भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम स्पैचुला से इस आटे को ऊपर नीचे कर रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा गीलापन भी दिखाई दे रहा है, यानी शीरे के रूप में आपको ये नज़र आ रहा है आटा। तो बस ये लो या लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक कि, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका कलर इस तरीके का गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। इससे कम अगर हम भुनेंगे तो कच्चा रह जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा भुनेंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है ना जी। बीच बीच में आप चाहे तो 1-8 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर सकते हैं, सिर्फ 1-8 मिनट के लिए, फिर कम करके आप भुनते रहिएगा। तो चलिए जी, गैस को कर लेते हैं बंद। तो ये देखिए जी, जब गैस को मैंने बंद कर दिया तो तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इस शीरे को छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म था ना भाई। और अब मैंने ऐड कर लिया ड्राई फ्रूट के चूरे के ऊपर। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अब बराबर क्वांटिटी की हैं, यानी आटा जो था हमने उतना ही लिया था जितना ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनका चूरा, है ना। तो दोनों चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, अच्छे से कर लेंगे मिक्स, क्योंकि अब आएगी बारी तीसरी किसकी, शुगर ऐड करने की। तो भाई शुगर में मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी खांड। आप चाहे तो इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं या फिर गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। खैर भाई, हम क्या करेंगे, सेम डोंगे से एक डोंगा भर के, जितना हमने यहाँ पर आटा लिया है, जितना ड्राई फ्रूट्स का चूरा लिया है, उतना ही लेंगे मिठास भी, यानी जो ये देसी खांड है उतना। तो आप देख रहे होंगे मैंने तो कम लिया है, वो इसलिए कि मेरे बेटे को ना थोड़ा सा मीठा कम खाना पसंद है, तो उसने कहा मम्मी मीठा कम रखना। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल मीठा चाहिए तो आप इसी डोंगे से पूरा डोंगा भर के ऐड कीजिएगा यहाँ पे, चाहे आप मिठास में कुछ भी ऐड करें, बूरा, देसी खांड या फिर गुड़ का पाउडर। ठीक है ना जी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप ऐड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, जितना आपको मीठा पसंद है वहीं पर अपना हाथ रोक लीजिएगा। ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट नाप है, तीनों चीज़ों का एक रेशियो है कि 1 कटोरी है तो तीनों ही 1-1 कटोरी होना चाहिए, जैसे कि मैंने 1-1 डोंगा भर के लिया है। अगर आपको एग्जैक्ट नाप ये पता है तो आपके एकदम मस्त पंजीरी के लड्डू बन करके हो जाएंगे तैयार। फिर इस तरीके से आप किसी भी तरह के लड्डू बना सकते हैं, एक बार आपको पता चल गया तो। खैर, हमने क्या करा है, तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लिया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब हम छोड़ देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, ताकि ये इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे हाथ लगा सकें। तो देखिए, मैंने ये वाली देसी खांड इसमें की है ऐड। खैर, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, ये इतना ठंडा मिक्सचर हो चुका है कि हम इसे हाथ लगा सकें, यानी पूरी तरह से ठंडा नहीं करना, हल्का इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे टच कर सकें।
अगर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो घी तो जम जाएगा, फिर इजीली लड्डू बाइंड नहीं हो पाएंगे। ये भी काम की बात है, भले छोटी सी है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया और फिर उसे अच्छे से दोनों हाथों के बीच में दबा करके गोल गोल घुमा लिया, और वही साइज़ है जितना कि बूंदी या बेसन के लड्डुओं का होता है। यानी ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इन्हें बाइंड करने के लिए। और मेरे हाथों को आप देखिए, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा देसी घी इनमें नहीं दिखाई देगा, जबकि लड्डू में शाइन पूरी है। यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नाप था ना देसी घी का। और मैंने आपको बता ही दिया है कि आप किस तरीके से कंसिस्टेंसी रखेंगे आटे की। भाई बनाने से हर चीज़ आ जाती है। अगर आप लर्नर हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हर चीज़ की क्वांटिटी आप सबसे छोटे माप से लीजिएगा, जो सबसे छोटी कटोरी हो, ठीक है ना, एक साथ इतना ज़्यादा नहीं। और ये लीजिए जी, यहाँ पर हमारे झटपट से एकदम लाजवाब टेस्टी और पौष्टिक पंजीरी के लड्डू हो गए हैं तैयार। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आया है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन सर्दियों में इन पंजीरी के लड्डुओं का फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सकें और फ़ायदा ले सकें भाई, है ना, ताकि उन्हें ठंड भी ना लगे और सारे दर्दों से वो दूर रहें और बाल भी अच्छे और स्किन भी। और हाँ, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं आपको एक से एक बढ़ के मज़ेदार रेसिपी शेयर करती ही रहती हूँ, है ना। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।